दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है आप लोगों को ना। नहीं तो आप लोगों को पढ़ाते हैं आज से दो चर वाले रैखिक समीकरण। लीजिए बाबू, दो चर वाले क्या पढ़ना है आपको? रैखिक क्या पढ़ना है बाबू तुम सभी को? रैखिक समीकरण, है ना। अब आप सभी को मैं बता दूं बाबू कि आपके एग्जाम में यहाँ से एक तो ग्राफ पूछा जाएगा जो आता है आपके लिए कितने नंबर का? तो 5 मार्क्स का आता है ना बाबू। तो आपको मैं अच्छे से यहाँ समझाने वाला हूँ, ठीक ना। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक ना। एक ग्राफ से डायरेक्ट कितना? 5 नंबर का। एक समीकरण बनाने के लिए कितना? 1 या 2 नंबर का, ठीक ना। तो ये भी लोग तुम्हारा 5 नंबर से कम नहीं आने वाला। लाइए अब थोड़ा सवाल को पढ़ेंगे तो आप लोग बुक में थोड़ा देखने का प्रयास करिएगा, नहीं देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। हो गया सभी का? चलो अब पेज नंबर है 49, 49 पेज नंबर निकाल सकते हो आप लोग। चलो बाबू सवाल पढ़ते ध्यान सुनिएगा। एक्सरसाइज कितना है बाबू? तो 3 कितना? एक्सरसाइज कितना है? 3.1 है ना बाबू। आइए और सवाल को ध्यान से सुनिए पहले आप लोग, ठीक ना। ऐसे सवाल को बनाने के लिए करना क्या है आपको? क्या करना है आप सभी को? ऐसे सवाल को बनाने के लिए करना क्या है? एक एक लाइन को पढ़ना है, उतना नोट डाउन करना है। फिर से पढ़ रहे हैं, सुनिए। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक ना। तो कौन है बाबू इसमें? एक तो अफ्ताब है और एक कौन है बताइए आप लोग? एक उसकी पुत्री है ना बाबू। तो हम क्या कहेंगे ऐसे सवाल को बनाने के लिए बाबू? सबसे पहले कहेंगे हम कि माना कि अफ्ताब का आयु मान लीजिए पहले, ठीक ना बाबू। आयु कितना हमने मान लिया बाबू? बताइए। 1 वर्ष हमने मान लिया, क्योंकि दोनों को मानना पड़ेगा आपको। 1 वर्ष है ना बाबू, ठीक। और उसकी पुत्री की आयु, ठीक है बाबू। हाँ चाहे डायरेक्ट कर लो, पुत्री की आयु, है ना। क्या कहो बाबू? उसकी पुत्री का आयु हमने क्या मान लिया बाबू यहाँ पे? तो वायु वर्ष मान लिया, है ना। सुनिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हो तो 2 चर है इसमें, देख रहे हो ध्यान से ना। इसलिए एक का आयु हमने x माना और दूसरे का आयु हमने y माना, है ना। अब चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है तुमसे यहीं पे कि 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। कितने साल पहले की बात कर रहा है? पूर्व का मतलब हुआ पहले, बाद का मतलब होगा आज के बाद, है ना। पूर्व कर रहे हैं तो अभी से पीछे जाना है ना। और बाद कहेंगे तो अभी से आगे जाना है। तो कितने साल पूर्व बोला है वो तुम सभी से बताओ तो? 7 वर्ष पूर्व का है। एक लाइन आप यहाँ लिख लेना ऐसा, ताकि आपको समझ में आएगा। क्या कहोगे बाबू? लिखोगे यहाँ पे 7 वर्ष, क्या बाबू? 7 वर्ष पूर्व, यही ना बोला है बाबू। तो 7 वर्ष पूर्व जब बाबू आता है तो क्या कहा इसने? कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। मैं यानी कि इसका पापा जो है इससे क्या है? 7 गुना आयु का है। तो क्या कहोगे यहाँ पे? कहोगे तो 7 वर्ष पूर्व पहले करिए। तो 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएंगे आफ्ताब साहब? 7 माने जाएगा जी। अब बराबर उसकी लड़की कितना कम हो जाएगी? y माइनस का 7 हो जाएगी। और तब क्या बोला है? 7 गुना हो जाएगा। तो इसके क्या हो जाएगा? 7 गुना हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि 7 साल पहले की बात कर रहा है इसलिए 7 घटाएंगे इसमें से, है ना। अब इसको आगे बढ़ा लो तो एक बार पहले। तो कितना हो जाएगा वो यहाँ पे? x होगा ये, और माइनस का कितना? 7 बराबर 7 का गुणा कर दो तो 7y और 7 7 माइनस का 49 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये y को इसके पास लेके आओ तभी ना बहुपद बनेगा बाबू। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, सॉरी रैखिक समीकरण बनेगा। तो x और ये इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 7y बराबर इधर कितना था? माइनस का 49, और ये उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 7। अब इसको आगे बढ़ा लीजिए आप लोग। तो क्या कहोगे आप? तो कहोगे x माइनस के 7y बराबर ये इसमें से घटे कितना आएगा? माइनस का 42। ये आपका एक का समीकरण बन गया। इतना हमने सवाल पढ़ा तो हमसे क्या बनाया कि यहाँ पे समीकरण बन गया। अब आगे पढ़ते हैं जो हमसे कहा गया इसी में। अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। अब से कितना बोला है? अब से 3 वर्ष बाद कह रहा है। अब सुनिए ध्यान से, ध्यान समझिए यहाँ से। फिर कर लीजिए चाहे अब कर लीजिए। अब क्या हुआ बाबू यहाँ पे? अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद। तो लीजिए 3 वर्ष, क्या कहोगे आप? कहोगे सर की बाद की बात किया है ना। तो बाद 3 वर्ष बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको आना है। तो क्या हुआ है बाबू 3 वर्ष बाद? बताइए। तो हुआ ये कि x + 3 ये भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा जी। तो लड़कियां भी तो बढ़ेगी ना, x + 3, ठीक ना। जैसे ही 3 साल बढ़ा इन लोगों का तो ये अपना लड़कियां का कितना गुना हो गया बाबू? 3 गुना हो गया। तो 3 का गुना करेंगे। अब इसको बढ़ाते हैं तो x + का 3 बराबर 3y + का 9, 3 3 का 9। इसको उठा के इधर लेके आओ तो x माइनस का 3y बराबर ये उधर जाएगा बाबू। तो 9 माइनस का 3 होगा ना इतना। अब इसको यहाँ से कर दो x माइनस का 3y बराबर, इसको इसमें घटा दो कितना आएगा? 6 आएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा, होगा ना। बताओ, तो हमने समीकरण 2 निकाल लिया, है ना।
हमें पता है कि जब मैं दो समीकरण निकाल लेते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, उससे ग्राफ को आप लोग आसानी से खींच सकते हो ना। अगर तुमको समीकरण खाली का होगा, इसको कहते हैं बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप बन गया कि नहीं बन गया, एक यहाँ पे एक और यहाँ पे, ठीक ना। तो ये बीजगणितीय रूप में आपका यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहा है, ग्राफ खींचने के लिए कहा है आपसे इसी में, तो 5 नंबर का पूछेगा तो आप क्या करोगे, इतना कर दोगे। इसके बाद से और आगे आपको प्रक्रिया को फॉलो करना है। तो करना क्या है, यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे सबका ध्यान आना चाहिए, देखो तो ध्यान से। अब यहाँ पे आपको करना ये है, ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। पहले का यहाँ पे कितना मिला था आपको समीकरण बाबू, तो लिखना है यहाँ पे समीकरण 1 से, क्या लिखोगे, ऐसे एक लाइन लिखना आप लोग, कहना कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या था आपके पास, बताओ तो यहाँ पे क्या था, x माइनस का 7y बराबर कितना, माइनस का 42, है ना बाबू। अब क्या करना है, आप इसके लिए बॉक्स बना लेना। आप x का मान कितना निकालने का प्रयास करना आप सब, बोलो, कम से कम 2 मान, कितना, कम से कम 2 मान। चलिए अब इसको उठा के आप उधर भेज दीजिएगा, तो आप कहिएगा सर x बराबर हो जाएगा माइनस का 42 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 7y, बोल सकते हो ना। अब देखो यहाँ पे आप y का मान रखोगे अपने मन से। हम यहाँ बॉक्स कहेंगे ये वाला x है और ये मेरा y है ना। हम यहाँ रखेंगे y का मान अपने मन से, कोशिश करेंगे ऐसा मान रखे कि मान यहाँ पे छोटा है, यानी कि 0 है, 1 2 3 4 छोटा है, ताकि ग्राफ खींचने में हमको आसानी होगा, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान हम यहाँ पे कितना रख दे बाबू कि x का मान कुछ आ जाए। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे 6 रख दीजिए एक बार। y का मान 6 रखेंगे तो 7 छके अब 42 प्लस में, 42 माइनस में, लीजिए बढ़ा देते हैं एक लाइन, लीजिए देखिए, माइनस का 42 प्लस 7 गुणे 6 रखे हो ना बाबू, तो कितना आएगा टोटल, यहाँ 0 आएगा ना। तो इस प्रकार से x का मान हमारा क्या आ गया, 0 आ रहा है ना। उसी प्रकार से, और ये मान आप स्वतंत्र हो, आप अपने मन से जो मन करे वो लिख सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना है कि हम ऐसे मान को रखें ताकि ग्राफ खींचते समय हमें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है बाबू। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पे बताइए कितना रख दे बाबू कि और कुछ मान आ जाए, बताइए तो कितना रख दिया जाए, बताइए तो 7 रख दिया जाए, बताओ तो 7 × 5 = 35, घट जाएगा, छोटा आ जाएगा और, है ना। तो लीजिए मान लीजिए यहाँ पे आपने लीजिए 5 बोले, 5 रख लीजिए बाबू, तो यहाँ 5 रखिए, 5 7 35 होगा ना, और यहाँ 42 में से 35 घटा दीजिए, कितना आएगा बताइए, बताइए 7, माइनस का 7 आएगा ना बाबू, आएगा ना जी, माइनस चूंकि बड़ा है, आएगा नहीं आएगा। तो हमारा एक मान निकल गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब क्या करोगे बताओ तुम सब, अब समीकरण कितना लोगे तुम लोग बताओ, हाँ अब कहोगे समीकरण 2 से, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। और समीकरण 2 को उठा के लेके आओ, कितना दिया आप सभी को यहाँ पे, x माइनस का 3y और बराबर कितना बाबू 6 दिया है ना। अब इसके लिए यहाँ पे सुनिए सभी लोग, अब इसके लिए हम यहाँ पे एक और बॉक्स बनाएंगे, और इसमें भी हमने क्या ध्यान रखा बाबू कि 2 ही मान निकाल लेंगे, हालांकि 3 भी निकाला जा सकता है। अब आज आगे यहाँ देखिए, तो क्या करें, इसको उठा कर हम उधर भेज दे, बोलिए भेज सकते हैं लोग, बताइए तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस कितना बाबू 3y होगा ना। अब आप लोग बताइए कि हम यहाँ पे y का मान कितना रखें कि मान छोटा सा आएगा, बताइए। तो आप कहिएगा सर इस बार माइनस का 2 ले लीजिए, तो 3 दूनी का 6 होगा माइनस का, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 0। लीजिए आगे बढ़ा के दिखा देते हैं, 6 प्लस यहाँ पे 3 गुणे, सुनिए माइनस का 2, तो 3 दूनी का 6 माइनस का होगा, देखिए तो माइनस का 6 क्या आएगा बाबू, 0 आएगा ना, 0 आ गया। उसी प्रकार से एक और मान आप सोचिए यहाँ पे क्या रख दें कि मान आ जाए कुछ, बताइए कितना रख दे, 1 रख दे, रख दे 1, बताओ रख सकते हैं बाबू, तो कितना रख दे यहाँ पे, हम क्या रख दे, माइनस का 1 रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो डायरेक्ट 3 आ जाएगा, आएगा ना। माइनस का 1 रखो तो 3 होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास मान मिल गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब आपके पास ग्राफ लाइन की कॉपी होगी, हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं ग्राफ कैसे खींचना है ना। ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ का चार्ट बन गया। चार्ट बना है, चाटना नहीं है, सवाल बनाना है। लीजिए यहाँ पे क्या है बाबू, y, और यहाँ पे क्या आता है आपका y डैश, यहाँ पे क्या होगा x, और यहाँ पे इधर आता है आपका x डैश, और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है बाबू, 0 0 होता है ना, मूल बिंदु का निशान 0 0। अब हमें इस मान को ध्यान से देखना है, हाईएस्ट मान कितना है 7। तो हम इस ग्राफ में उतना अंक तक कट करेंगे जहां तक 7 तक जाए। तो 7 इधर माइनस में है ना बाबू, हम माइनस में किस में, x में है, तो x को 7 तक पहले काटने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ गिनती करते 1 2 3 4 5 6, और ये रहा मेरा 7, है ना बाबू। हमने यहाँ क्या कर दिया, लीजिए माइनस का 7 तक कर दिया, इधर बीच में 1 2 है ना। उसी प्रकार से बाबू कितना 6 तक हाईएस्ट है ना। अब बाकी की तरफ आप कर लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कट कर लीजिए। मैं यहाँ पे ऐसे कट कर दिया हूँ, आपके ग्राफ लाइन की कॉपी में कटा हुआ पेज दिया रहता है, देता है ना। अब चलिए क्या करना है, पहले इस वाले ग्राफ को खींचना है। एक्स में कितना बोला आपको, एक्स में 0, तो 0 यहाँ पे आ गए हम। तो वाई में कितना जाने की बोला है, 6, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस ऊपर होता है ना। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ रहा है बाबू, ये ना जी, हम यहाँ पे गोला कर लिए, हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। एक्स में कह रहा है कि -7 पे जाइए, तो -7 किधर आएगा एक्स में बाबू, यहाँ आएगा, आएगा ना जी। और वाई में कितना बोला है, 5 पे जाइए, तो लीजिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, आया ना बाबू। यहाँ पे देखो ध्यान से, हुआ ना। ये हमने पहले वाले बिंदु को देखा बाबू, तो हमारे पास क्या क्या ग्राफ मिला, वो बिंदु क्या मिला यहाँ पे, यहाँ पे कितना 7 लिया ना बाबू। और यहाँ पे जो 5 था, ये इसके सामने क्या करेंगे हम, 7 और 5 लेना, सॉरी। तो 7 और 5 कैसे चल के आएगा, देखिए यहाँ पे, देखो ये समझ में आ रहा है ना, और ये समझ में आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे कटाना आएगा इसका। चलो इधर से हम 7 पे जाएंगे, इधर से हम 5 पे जाएंगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। इधर से हम कहाँ पे आएंगे, 7 पे, और इधर से 5 पे, ये आया। और पहले से मेरा कहाँ कटाना बिंदु है, देखो यहाँ पे है। अब क्या रखेंगे, स्केल रखोगे आप, और एक लेखा हमारा ये कुछ ऐसे चला जाएगा, देख रहे हो ध्यान से। एक रहेगा कहाँ गया मेरा, ऐसे जाएगा। अब दूसरे वाले में इसमें आते हैं, इस वाले में क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक्स में कितना बाबू 0, तो लीजिए 0 फिर यहीं पे आ जाएगा। वाई में कितना -2, तो ये 1 और ये 2, वाई नीचे आता है तो यहाँ पे हो जाएगा, होगा ना। अब कहूँ एक्स में कितना 3 पे जाइए, तो 3 आपका यहाँ आता है। और वाई में कितना -1, तो देखो इसको क्या करोगे, -1, ये रहा बाबू, ऐसे लेके जाओगे। कहाँ पे जाना है, कहाँ पे 3 पे जाना है ना बाबू, तो 3 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। देखिए तो पहले रुकिए, एक्स में कहाँ पे था हम लोग 0, तो वाई में यहाँ पे था ना जी। देखिए ध्यान से, इस लाइन पे आ रहा था, उसका समय क्या देखा, एक्स में कहा जाना हमको 3 पे, तो 3 पे गए यहाँ पे एक्स में, तो वाई में कहा जाना था -1 जाना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो जी, ये वाला लाइन लेके जाएंगे, चूंकि 0 वाला लाइन इसी पे आ जाएगा, तो ये बिंदु हम लेंगे यहाँ से, और ये बिंदु, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से ऐसे जाएगा, ठीक ना। और इसमें हम पा ही रहे हैं, ये रेखा कहीं ना कहीं जब जाएगा आगे तरफ बाबू, देखो इधर पतला हो रहा है कि नहीं हो रहा था। तो ये ग्राफ जितना बड़ा मान लेंगे, तो आगे जाके क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगा, और जहाँ कट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, उसका मान आ जाएगा, एक्स और वाई का मान दोनों का आ जाएगा, ठीक ना। ऐसा ग्राफ खींच के आपको खाली करना क्या है, अब इस वाले ग्राफ का नाम क्या था बताइए तो, समीकरण किसका था, ये वाला समीकरण यहाँ कितना था, इसका माथा यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखोगे बाबू, एक्स कितना, एक्स माइनस का 7y, और बराबर कितना बाबू, माइनस का 42, यहाँ लिख देना है। और इसका कितना था नीचे वाले का, तो एक्स माइनस का 3y बराबर का 6, ये आपको लिखना है। ये आपका ग्राफ होगा, ठीक ना। जब इस नोट डाउन करिए, ग्राफ की कॉपी में खींचोगे तो और अच्छा खिंचाएगा। भाई एक्सरसाइज 3.1 के दूसरा सवाल सुनो तो तुम सब। कह रहे तुमसे सवाल दूसरा कि क्रिकेट के टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदता है। कितना बाबू, 3 गो बैट खरीदता है ना बाबू, और 6 गेंदा खरीदता है। कितने रुपये में बाबू, 3900 रुपया में 2 चीज खरीदता है। तो हम क्या कहेंगे, चलो कितने खरीदता है बाबू, 3 गेंद खरीदता है ना जी। देखिए तो लीजिए दूसरा सवाल समझिए ध्यान से। इस पर सवाल यह कर रहा है कि क्रिकेट की टीम के कोच ने बाबू 3900 रुपया लिया है, और उसने 3 गो बाबू बल्ला खरीदा, यानी कि बैट खरीदा, 6 गो गेंदा खरीदा। तो भाई 2 चीज खरीद रहा है इसमें, क्या क्या खरीद रहा है बाबू इसमें बताइए, गेंदा और बैट ना जी बाबू। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सर माना कि एक गेंद चाहे एक बल्ला, क्या कहोगे, एक बल्ला, क्या कहोगे बाबू, एक बल्ला चाहे एक बल्ले का कीमत या मूल्य कहोगे बाबू, क्या चीज कहोगे, 100 रुपया। क्या कहोगे बाबू, 100 रुपया है। एक बैट के दाम कितना रुपया मान लिए बाबू हम लोग, 100 रुपया मान लिए। उसी प्रकार से बाबू एक गेंद का दाम हम मान लेंगे कितना बाबू, एक गेंद का कीमत हमने कितना मान लिया बाबू, 22 रुपया मान लिया है ना जी। अच्छा अब तुमने खरीदा कितना बाबू, तो हम कहेंगे यहाँ पे बाबू प्रश्न से, क्या कहेंगे, प्रश्न से क्यों, क्योंकि तुमने खरीदा है एक गेंद नहीं बल्कि 3 गो बैट खरीदा है ना। तो एगो बैट के दाम बाबू 100 रुपया, तो 3 गो बैट के दाम कितना रुपया होगा बताइए, x+3 कैसे होगा नालायक, क्या एगो कलम के दाम 5 रुपया, तो 3 गो कलम के दाम क्या रुपया, 15 रुपया। क्या किए तो पता चला 15, जोड़े नालायक गधा बकलोल, जोड़ कैसे दे, हाँ 3 में 5 के क्या किए, गुणा किए। उसी प्रकार से बाबू यहाँ पे एक बैट का दाम है 100 रुपया, तो 3 गो बैट का दाम क्या रुपया, बोलो क्या चीज, फिर बकलोलू है बात कर रही है, अभी वही बात काटेंगे फिर उसी करिए।
हम ये कह रहे हैं तुमसे, हाँ 3x, क्योंकि 3 गुणे 5 करके 15 बताई, तो 3 गुणे x करिएगा तो 3x ना होगा जी बाबू, ठीक ना। तो देखिए तो प्रश्न से क्या बताया बाबू कि एक बल्ले का दाम था 100 रुपया, है ना। और 3 गो बल्ला के क रुपया बाबू, तो 3x प्लस और क्या खरीदे हो तुम, तो बाबू गेंदो खरीद रहे हो। तो एगो गेंदा का दाम है बाबू, सुनो ध्यान से, एगो गेंदा का दाम है y रुपया, है ना। तो 6 गेंदा का दाम क रुपया, 6y, है ना बाबू, क्योंकि 6 का गुणा कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 6y। इस प्रकार से टोटल पैसा तुम्हारा कितना उड़ जाता है बताइए, कितना, तो 3900 रुपया तुम्हारा टोटल खर्चा होता है ना जी। तो हो जाएगा यहाँ पे मेरे कितना बाबू, ये 3900 रुपया हो जाएगा ना। अब देखो इसको चाहो तो और छोटा कर लो, एक लाइन बढ़ा लो, इसमें से 3 कॉमन कर लो बाबू, देखो तो 3 यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे 2y बचेगा बाबू, बताओ। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो तो कितना कर जाऊँ, तो 3 गुणे 13 कर सकते हैं, समझो बात को, 1300 हो जाएगा बाबू, बोलो। तो ये 3 से 3 कट जाएगा ना तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन के आएगा समीकरण, तो x प्लस 2y बराबर कितना बाबू, 1300। इसको समीकरण 1 मान लेना, है ना। तो इसका ये क्या मिल गया तुमको, बीजगणितीय रूप मिल गया ना, बीजगणितीय रूप एक ठो का मिल गया। अब आगे पढ़ते हैं, यहीं पे क्या लिखा हुआ है कि बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंदा खरीदा, कितना बाबू, 1300 रुपया में। तो लीजिए बाद में, यानी कि अब, अच्छा है फिर उसने क्या किया भाई, अब क्या किया कि बैट बाबू ये कहीं खरीद रहा है, तो एगो खरीदे का मतलब कितना, केवल x, है ना, क्योंकि एगो बल्ला का दाम था 100 रुपया, तो एगो बल्ला खरीदा बाबू 100 रुपया में खरीदा। अब गेंदा को खरीदा बाबू दूसरे बार, तो 2 गो खरीद रहा है, तो 2 गेंदा का दाम कितना रुपया होगा, पहले था एगो के y, तो 2 के 2y, है ना, 2 का गुणा कर देंगे तो जाएगा मेरे यहाँ पे 2y। आप जाकर पैसा कितना देता है बाबू, तो 1300 रुपया देता है। ये हो जाएगा मेरा सेकंड समीकरण, यानी कि दूसरा का क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, बोलिए। ये मेरा दूसरा क्या हो जाएगा जी, बताइए, बीजगणित का रूप हो जाएगा ना। तो मेरा बीजगणितीय रूप दोनों का बन गया है, दोनों बीजगणितीय रूप सेम आया है, देखो आया है कि नहीं आया बाबू, जब इसमें से कॉमन करे तो आया ना। अब ये जो मान मिला है इसको मुझे ग्राफीय विधि में क्या करना है, निरूपित करना है ना जी। चलो बाबू सवाल सुनिए ध्यान से सब लोग। इस सवाल का तीसरा, इस चैप्टर का तीसरा सवाल क्या कर रहा है आपसे, सवाल सुनिए ध्यान से सब लोग। कह रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, समझ में बाबू, यानी कि तुम 2 केजी सेव खरीदा और 1 किलो बाबू अंगूर खरीदा, तो दाम कितना था, 160 रुपया, है ना बाबू। फिर कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 किलो अंगूर खरीदते हो तो उसका दाम हो जाता है 300 रुपया। तो इसको क्या करना है आपको कि इस स्थिति को बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है ना बाबू। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। तीसरा सवाल है, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, लीजिए। कह रहा है कि 2 केजी सेव, देखिए 2 चीज इसमें कह रहा है खरीदने का, एक सेव और एक अंगूर। तो क्या करोगे, पहले सेव बोला है तो हम क्या करेंगे, मानेंगे बाबू, क्या कहेंगे इसमें, हम कहेंगे कि सर माना, क्या बाबू, माना कि 1 केजी ना बाबू, क्या कहेंगे 1 केजी क्या चीज, सेव ना बाबू। 1 केजी सेव का मूल्य या कीमत या दाम जो भी आपको मन करे मान लेना है। कितना रुपया मान लिया हमने, 100 रुपया। कितना मान लिया हमने, 100 रुपया हमने मान लिया, किसको बाबू, 1 केजी सेव का दाम माना। फिर सुनिए यहाँ पे बाबू, यहीं पे हम कह दे आपसे कि 1 केजी क्या चीज बाबू, तो 1 केजी इस बार आप मान लीजिए अंगूर का दाम, है ना। लीजिए 2 ही ना चीज है बाबू, तो लीजिए, तो 1 केजी अंगूर के दाम कितना मानेंगे बाबू हम यहाँ पे, कितना, y रुपया मान लें, ठीक ना। सुनिए ध्यान से, मान रहे हैं हम कितने केजी का बाबू, 1 केजी का। जब भी आपसे कितना भी केजी का दे तो पहले कितने का मानेंगे हम लोग, 1 केजी का मानना है, पहले मानेंगे क्या, 1 केजी का दाम पता करेंगे तभी ना 2 केजी का 4 केजी का निकालेंगे जी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 1 केजी सेव का दाम मान लिया और 1 केजी अंगूर का दाम मान लिया हमने, है ना बाबू। अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तो कहेंगे सर प्रश्न से, क्या कहेंगे बाबू कि प्रश्न से। और प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्या कहा आपसे, कहा ये कि आप 2 केजी खरीद रहे हो, है ना जी। आपसे कहा है कि 2 केजी सेव खरीद रहे हो और 1 केजी क्या अंगूर। तो आप बताइए, सुनिए सभी लोग, 1 किलो सेव का दाम है 100 रुपया, तो 2 केजी सेव का दाम 100 रुपया, 2x, जिससे बैट वाला सवाल बनाए थे ना, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस भाई 1 केजी खरीद रहे हो अंगूर, तो 1 केजी क्या कितना है, y। अब बराबर पैसा कितना दे दिया, तो 160 रुपये दिए थे, समीकरण 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक, बताओ कोई दिक्कत। अब आगे पढ़ते हैं। 1 महीना बाद अब तुम 4 केजी सेव खरीदा और 2 किलो अंगूर खरीदा बाबू, तो लीजिए बाबू, फिर
लीजिए बाबू, फिर क्या किए तुमने बाबू, फिर क्या किए? तो 1 केजी का बाबू 100 रुपया था, तो 4 केजी का कै रुपया होगा? बोलो कितना होगा? 4x प्लस 1 केजी का y रुपया है, तो 2 केजी अंगूर का दाम कितना होगा? तो 2y। अंगूर और सेव का दोनों पैसा जोड़ देते हो तो कितना तुम्हारा खर्चा हो जाता है? 300 रुपया खर्चा होता है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, दोनों में दो कॉमन हो सकता है, देखो तो 2 को आप यहाँ से निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x प्लस का y बराबर कितना बाबू? यहाँ पे 2 गुणे क्या कर दे? 150 कर दे, 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो क्या बनेगा यहाँ पे? 2x प्लस y बराबर कितना बाबू? 150। समीकरण सेकंड हो जाएगा। ये आपका इस सवाल का क्या बन गया है? सुनिए यहाँ पे सभी लोग, बीजगणितीय रूप बन गया। अब आपको क्या करना है? ग्राफ खींचना है। ग्राफ तुम लोग खींच लोगे या फिर खींचे हम? बताओ तुम सब खींच लोगे जी? ग्राफ कहाँ दिया है? नहीं दिया, फिर भी तुम प्रैक्टिस कर लेना, अगर आए तो एग्जाम में कर लोगे, है ना। तो इस बार का सी चैप्टर आपका खत्म हो गया।